जय श्री राम सभी भाइयों को ओनली खंडन में आपका स्वागत है। आज हम रामपाल जी का एक चेला है अमित दास उसकी पोल खोलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये अमित दास है। ठीक है। इसने मुझे ये संडे को मैसेज किया, ये वाला, गोपाल भाई इन नास्तिक वालों के ऊपर भी वीडियो बनाओ। ठीक है। अब ये थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। तो ये पद्म पुराण उत्तरखंड अध्याय 235 में लिखा है कि शिव के भक्त पाखंडी धूर्त व अछूत है। भाई आपके लिए लिखा है भाई, प्यारा भैया, पाखंडी हो आप और शिव के पूजने वाले टट्टी के कीड़े बनेंगे। वृद्ध हारित स्मृति में लिखा है आप चलिए। टट्टी का कीड़ा बनोगे अगली बार। सर ये सारी चीजें वेरीफाइड है क्या जो आप मुझे बता रहे हैं? 100% वेरीफाइड है, 100% 100% वेरीफाइड है। आप जब यहाँ देख लिया आपने। ठीक है। अब इसको अपन वेरीफाई करते हैं। चलिए। मैंने इसको ये भी बोला था कि उसको पूरा पढ़ो क्या है, तो बोला पूरा वेरीफाई करके पढ़ा बता रहा हूँ। फिर मैंने इसको पूछा पद्म पुराण है मेरे पास, कहाँ लिखा है? बोलता है वीडियो में सारी डिटेल्स दी है। मैं बोला संक्षिप्त वाली है मेरे पास, उसमें कहाँ पर लिखा है? वो कोई जवाब नहीं दिया, उसके बाद भी जवाब नहीं दिया। मैंने बोला इसकी डिटेल्स भेज, कहाँ से प्रकाशित है क्या है? कोई नहीं भेजा ये। ठीक है। फिर इसने ये दूसरा वीडियो भेज दिया है देवी भागवत पुराण में, उसकी कोई डिटेल्स नहीं भेजी है। इसके ऊपर अपन बाद में बनाएंगे, पहले इसकी हम पोल खोल देते हैं, ये जो भेजा है ना इसके। चलिए। ये है पद्म पुराण, ठीक है, उत्तराखंड, ठीक है। और देख लीजिए इसमें सारी डिटेल्स दी हुई है। अब अपन उत्तराखंड में चलेंगे अध्याय 235 में, ठीक है, जो बताए वहां पे क्या सच्चाई, क्या लिखा है, किसको पाखंडी बताया, कौन धूर्त है, क्या शिव जी की पूजा की बात वहां पे है या नहीं, सारी बातें अपन जानते हैं और उनकी अच्छे से पोल खोलते हैं। चलिए। ये यहाँ देखिए एकादशी व्रत निर्णय और द्वादशी का महात्म्य, ठीक है। एकादशी इधर से एकादशी व्रत के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, कि एकादशी का व्रत करना चाहिए। मैं आपको थोड़ा कहाँ से पढ़ाऊं, यहाँ से पढ़ा देता हूँ, ये लाइन, ठीक है। उस दिन सब कुछ को अव्यक्त बतलाया गया है, चाहे वह शुक्ल पक्ष की एकादशी हो अथवा कृष्ण पक्ष की। एकादशी के दिन अज्ञान के कारण जो भोजन करते हैं उनको ब्रह्म हत्या करने, मदिरा पीने, चोरी करने तथा गुरु की सैया पर सोने का पाप लगता है एकादशी के दिन जो भोजन कर लेता है। आगे देखिए, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ भी। हे वरानने, जो अज्ञान के कारण द्वादशी का अतिक्रमण करते हैं उनको भी वही पाप लगता है। अब आगे ये देखिए, जो मूर्ख उपवास न करके खाओ खाओ ये एकादशी को कहता है, विष्णु लोक में नहीं जाता है। जो ब्राह्मण स्त्री और गो मारो मारो कहता है, मदिरा पियो कहता है, ऐसे लोगों को भी वही गति होती है। हे सुंदरी, एकादशी के दिन प्रोडास को भी सर्व अव्यक्त बतलाया गया है, तो फिर पकाए हुए अन्न की तो क्या बात है, ठीक है। चलिए। ब्राह्मण को चाहिए कि वह सभी एकादशी को त्याग कर द्वादशी के दिन ही उपवास करें। इस तरह की विधि का निश्चय करके एकादशी के दिन उपवास करके सायंकाल अथवा दिन के आदि और मध्य में या सायंकाल प्रातः काल के बीच में इन चारों प्रकार के भोजन को त्याग कर ही उपवास करना चाहिए। दशमी के दिन एक बार भोजन करें, स्त्री का संग ना करें, ठीक है। देखो नियम बता रहे हैं अब यहां से। पृथ्वी पर सोए और दोपहर के बाद पवित्र का पालन करें। शरीर में आंवला का फल लगाकर नदी में स्नान करें। फिर उपवास करके रात्रि में श्री हरि की पूजा करें। देखो, श्री हरि की पूजा करें। वैष्णव को चाहिए कि वह पाखंडी, अब यहां से सुनिए, देखिए आ गए पाखंडी वाली बातें, यहां से लेके ये यहां तक, ये वाली।
कि वह पाखंडी दुष्कर्म करने वाले पतित और चांडाल से न तो देखे और न उनसे बातें करे। जो ब्राह्मण वैष्णव नहीं है वह पाखंडी कहा गया है, ठीक है, जो वैष्णव नहीं है, ठीक है, उसको पाखंडी कहा गया है। जो शिखा तथा यज्ञोपवीत का त्याग कर देता है वह विक्रम स्थित शूद्र को शपथ चांडाल कहा गया है, ठीक है, जो यज्ञोपवीत धारण नहीं किया है। यही वेदों का निर्णय है। जो महापाप और उपपापों से युक्त होता है ब्राह्मण पतित कहा जाता है। वेदों ने यह निर्णय किया है कि वह अन्यथा और चांडाल है। रात्रि में श्री भगवान की पूजा करके जागरण करना चाहिए। चंदन, पुष्प, दीप, वस्त्र तथा शुद्ध आभूषणों से जप, स्तोत्र तथा नमस्कार के द्वारा रात्रि में पूजन करना चाहिए। उसके पश्चात प्रातःकाल तुलसी मिश्रित जल से विधि पूर्वक स्नान करके पितरों और देवताओं को तर्पण करे। फिर जगत के स्वामी श्री भगवान की लक्ष्मी जी के साथ पूजा करे। देखो भाई, देखो, आप देखते जाइए। कोमल तुलसी दल से नारायण भगवान को समर्पित करे, ठीक है। अब इनका आ जाता है वही 235 अध्याय, ठीक है, 235 अध्याय देख लीजिए। अब यहाँ पे क्या पूछते हैं, अपन हिंदी वाला पढ़ रहे हैं। यहाँ से में प्रसन्न हो जाते हैं और उसको समस्त अभिष्ट वस्तुओं को प्रदान कर देते हैं। हे देवी, मैंने इस तरह उत्तम द्वादशी व्रत का वर्णन किया। अब कौन सी तुम दूसरी बात सुनना चाहती हो उसे मैं बतलाता हूँ। अब देखो यहाँ से पार्वती जी ने कहा, आपने जो ये कहा है कि पाखंडियों के साथ न बोलें क्योंकि उन सबों को चांडाल से भी अधिक निंदित कहा गया है। वे पाखंडी किस तरह के होते हैं और उन सबों का चिन्ह क्या है, ठीक है। पाखंडियों के बारे में पूछ रही है माता जी कि वो किस तरह के होते हैं, उनका क्या लक्षण है, क्या उनका चिन्ह है, ठीक है। अब यहां से देखिए, रुद्र ने कहा, जो अज्ञान से मोहित भगवान नारायण से भिन्न देवताओं को परादेवता बतलाते हैं वे पाखंडी है। जो भगवान विष्णु के भक्तों से द्वेष करते हैं, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जो भगवान विष्णु के भक्तों से द्वेष करते हैं। तो ये लोग जो क्या कर रहे हैं रामपाल, ये लोग क्या कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं कि नहीं, ये तो विष्णु भगवान से ही द्वेष कर रहे हैं, ठीक है। इनको पाखंडी कहा गया है। आगे देखिए, देखो यहाँ से, जो भगवान विष्णु के भक्तों से द्वेष करते हैं तथा अवैष्णव को अपना आचार्य बनाते हैं। देख लो यहाँ पे अ लिखा है, अवैष्णव, जो मतलब वैष्णव तो होता है जो भगवान को मानते हैं, उनको पूजा करते हैं, वो वैष्णव होते हैं। या अवैष्णव को अपना आचार्य बनाते हैं। तो रामपाल क्या है, वैष्णव है क्या, अवैष्णव, उसको आचार्य मतलब उसको देखो ये तत्वदर्शी मान रहे, देख लो। एवं पाखंडियों के साथ रहते हैं उनको ही पाखंडी कहा गया। देख लो किसको पाखंडी कहा गया, ये देखो यहाँ से पढ़ लो अच्छे से, ठीक है, ये लाइनें। चलिए आगे देखते हैं, आगे और क्या है। अवैदिक चिन्हों को धारण करते हैं तथा कपाल, अशिष्ट तथा भस्म धारण करते हैं। वानप्रस्थ आश्रम के बिना भी जटा धारण करते हैं। देखो जटा धारण किसके लिए बताया गया है, वानप्रस्थ आश्रम कितना होता है, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम है। वानप्रस्थ मतलब जंगल में रहना, वो जंगल में नहीं रहते, घर पे रहते हैं, फिर भी जटा धारण कर लेते हैं, ठीक है। अवैदिक क्रिया करते हैं, ठीक है, वैदिक नहीं अवैदिक, वे ही पाखंडी कहे गए हैं। श्री हरि को अत्यंत प्रिय शंख, चक्र तथा ऊर्ध्वपुंड आदि चिन्हों से रहित जो ब्राह्मण है वे देवी, वे ही पाखंडी कहे गए हैं। श्रुतियों तथा स्मृतियों से बतलाए गए आचरण को जो ब्राह्मण नहीं अपनाते हैं उन सबको पाखंडी समझना चाहिए तथा वे सभी लोकों में निंदित है। सभी यज्ञों का भोग करने वाला श्री हरि है। इस बात को नहीं जानकर जो अन्य देवता का उद्देश्य करके होम करता है और दान करता है उसको पाखंडी समझना चाहिए तथा जो सभी कर्मों में अपने को स्वतंत्र मानता है। देखो सभी कर्मों में अपने को, ये तो सब मनमानी ढंग से कर रहे हैं, सब कुछ जो भी कर रहे हैं, तो पाखंडी कौन है, यही लोग, ये अपनी खुद ही पोल खुलवा रहे हैं, वह पाखंडी है, ठीक है। जो तीनों अवस्थाओं में मन, वाणी और शरीर से भगवान वासुदेव को, देखो यहाँ से, जो तीनों अवस्थाओं में मन, वाणी और शरीर से भगवान वासुदेव को नहीं जानता है वह पाखंडी है। बहुत इस विषय में क्या कहना है जो
भी ब्राह्मण वैष्णव नहीं है, उन सबको न तो छूना चाहिए, न उनसे बोलना चाहिए और न उन सबों को कभी देखना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। आगे देख लीजिए यहाँ पे। इस तरह से शंकर जी की बात को सुनकर पार्वती देवी अत्यंत आश्चर्य होकर पुनः पूछी। ठीक है, अब देख लो इसमें ये पूरा है, इसमें वो चीजें कहीं नहीं, पाखंडी किसको बताया गया, ये बात है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें कहीं पर भी वो चीजें नहीं दी गई है। फिर यहां से आ जाता है 236वां अध्याय। ठीक है, अब पाखंडी किसको बताया आपको पता चल गया। देख लो, ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग। ठीक है, चलो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, और पिछला भाग नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, वहां जाके आप देख लो। जय श्री राम।